पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। तो आज ना घर में 2 चीज़ों के लिए चॉइस हो रही थी, या तो सैंडविच बनाने हैं या फिर पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो मम्मी ने आइडिया दिया कि सैंडविच होती है उसी का हम पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली है और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा हम डिप बना रहे हैं, चीज़ डिप बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। तो यहाँ पर ना हमने बादाम जो होती है यानी कि जो आलमंड होती है वो, और काजू को ना भिगो करके रख दिया है। आधे घंटे तक इसको भिगो करके रख देना है। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली है, जैसे कि बेल पेपर्स है, कैबेज है और टमाटर है। आप चाहे तो अपनी चॉइस की सब्जियाँ जो भी आपको पसंद हो वो सारी ले सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब्जियाँ यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सब्जियों को पहले अच्छे से धो लिया है और फिर इन्हें एक ही साथ हम कट कर लेंगे। तो एकदम बारीक बारीक कट कीजिएगा, जिससे कि सारी सब्जियाँ ना एक बाइट में आ सके और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सब्जियों को चॉप करने के बाद ये आधा घंटा हो गया था इसको भीगे हुए। तो मैंने ना ये बादाम जो होती है ना उसका छिलका निकाल दिया है। अब सारी सब्जियों को हम एक बोल में ले लेंगे और उसका हम एक स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें डिप बनाना होगा। ये जो चीज़ डिप हम बना रहे हैं ना, ये घर का बनाया हुआ एकदम फ्रेश है। तो बाहर का जो मेयोनीज़ और चीज़ डिप होता है, चीज़ डिप तो फिर भी ठीक है, पर जो मेयोनीज़ होता है वो हेल्दी नहीं होता है। तो घर पे मेयोनीज़ बनाना हो ना, तो उसकी रेसिपी भी मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वो चेक कर सकते हैं। और चीज़ डिप बनाना मैं आपको अभी सिखा रही हूँ। उसके अंदर हम ढेर सारी चीज़ डालेंगे और साथ में ड्राई फ्रूट भी 2 ऐड करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि क्रीमीनेस आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट आएगा उसका। तो आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मिक्सर जार के अंदर जो हमने बादाम छील के रखे थे ना वो ऐड कर देने हैं। साथ ही इसके अंदर काजू ऐड कर देंगे। काजू को भी हमने सेम बादाम की तरह भिगो करके रख दिया था। और यहाँ पे हमने चीज़ ली है, ये प्रोसेस चीज़ यूज़ करी है और प्रोसेस चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है। फिर साथ में थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही। फिर साथ में ऐड करना है यहाँ पे काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर होता है वो। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और ये हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम, यानी कि जो दूध की अभी ताज़ा ताज़ा मलाई निकली हो ना वो ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है 2-3 चम्मच जितना। और अब इसको हम क्रश कर देंगे और इसका एक एकदम स्मूथ वाला पेस्ट बना देना है, यानी चीज़ डिप बना देना है। अब ये देखिए, ये जो है ना हमारा क्रीमी एकदम डिप बन करके रेडी हो चुका है। आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर भी इतना गाढ़ा है, जैसा चीज़ डिप का गाढ़ा होता है ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर है इसका। तो ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिर आप बोलो तो कॉइन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो हम लंच बॉक्स रेसिपी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो उस तरह से आप लंच बॉक्स में भी ले सकते हैं और साथ में आप इसे स्नैक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो सुबह का स्नैक होता है वो, जो शाम को स्नैक्स होते हैं वो भी। तो ऐसी नई नई रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप नेहा और नया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम नई रेसिपीज़ अपलोड करें ना, तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँच जाए। अब पिज़्ज़ा के ऊपर का जो टॉपिंग रेडी कर रहे हैं उसके अंदर मसाले कर देते हैं। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे हरी चटनी जो होती है ना धनिया की, वो ऐड की है, 1 छोटा चम्मच ऐड किया है। फिर यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ तीखा ना खाते हो तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर ऐड कर देंगे ऑरिगेनो, और मिक्स हर्ब्स भी है इसके साथ, ऑरिगेनो के साथ, वो भी ऐड कर देंगे। और जो हमने चीज़ डिप बनाया ना वो 3 चम्मच बड़े बड़े ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसका। तो आप इसको पिज़्ज़ा के साथ भी खा सकते हैं और पिज़्ज़ा के अंदर ड्रेसिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने ब्रेड ली है, तो आप इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं, ब्रेड को स्क्वायर रख के ही। पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको पिज़्ज़ा वाला शेप भी तो देना होगा ना, तो हम इसको राउंड कट कर दे रहे हैं। तो आप भी हमारी तरह इस तरह बोल की मदद से इसे राउंड कट कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर हमें बटर लगा देना है। तो सारी स्लाइसेस को अच्छे से बटर से पहले कोट करेंगे और फिर उसके ऊपर हम ड्रेसिंग और वो लगाएंगे। पर हमने यहाँ पे पहले अवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है, जैसे कि जब तक हम यहाँ ड्रेसिंग करते हैं ना तब तक ये प्री हीट हो जाए। और फिर हमने जो पिज़्ज़ा के स्लाइस पे बटर लगाया था उसके ऊपर केचप लगा देना है और जो स्टफिंग हमने रेडी किया था ना वो भी उसके ऊपर लगा करके उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब ये देखिए हमारा सारा स्टफिंग लग चुका है। अब लास्ट है इसके ऊपर चीज़।
तो ये वाली जो चीज़ है वो मोज़रेला चीज़ है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ पुल भी आएगा। अभी अवन हमारा जो है ना वो प्री हीट हो चुका है, उसे हम उसके अंदर हम पिज़्ज़ा जो बनाए हैं ना वो रख देंगे। तो 6-7 पिज़्ज़ा तो आराम से इसके अंदर एक साथ आ जाते हैं। और अब हम इसे 3.5 से 4 मिनट के लिए बेक होने देना है। तो जब तक ये बेक होता है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे जो पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से चीज़ जो है ना वो सारी मेल्ट हो गई है। ये देखिए है ना, बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है। अब सारे पिज़्ज़ा को हम निकाल देंगे। आराम से निकालना होता है ना, क्योंकि अवन जो है वो बहुत गर्म होता है। तो अवन के ग्लव्स पहन के निकालें, या फिर आप इस तरह से तवे से भी निकाल सकते हैं। ये सारे पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक मैं आपको कट करके भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए है ना, इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया है। ब्रेड यूज़ किया है ना, तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट बेस है। और ये देखिए चीज़ पुल तो आप देख ही सकते हो, इतना लंबा वाला चीज़ पुल है। और अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो हमने ना यहाँ पे छोटे बच्चे को अगर सर्व करना हो ना, तो वहाँ पे उसके ऊपर स्माइली बना दो, या फिर कोई भी अच्छी सी ड्राइंग उसके ऊपर कर देते हैं ना केचप से, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे स्माइलीज़ भी बनाए हैं हमने पिज़्ज़ा के ऊपर। तो ये हमारे कॉइन पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग सारी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसी के रिलेटेड एक और रेसिपी आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के रिलेटेड, मतलब सेम जो हमने स्टफिंग बनाया है ना, वही से वैसे ही हम कुछ और भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना आपको सबसे पहले, तो आपको मिली रहेगी रेसिपी। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।